जीवन में ऐसी सोच रखिए, जीवन में ऐसी सोच रखिए, जो खोया उसका गम नहीं। जीवन में ऐसी सोच रखिए कि जो खोया उसका गम नहीं, पर जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, पर जो है वह लाजवाब है। नमस्कार दोस्तों, मैं के.एस. मुरारी द गोल सिविल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के कुछ भौतिक संस्कृति का जो पूरा स्थल है, यानी खुदाई से प्राप्त जो स्थल है, उसके बारे में चर्चा करते हुए हड़प्पा सभ्यता का कुछ विशेषताओं के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हड़प्पा सभ्यता के शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, या यूं कहे तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में, खासकर नामकरण के संदर्भ में कई विवाद हैं। कोई इतिहासकार इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, कोई इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, कोई इस संस्कृति को या इस सभ्यता को कंस युगीन सभ्यता कहते हैं, तो कोई इस सभ्यता को शहरी सभ्यता भी कहते हैं। खैर, सभ्यता के उत्खनन के संदर्भ में कई बातें थी, तो जब नामकरण पर चर्चा हुई तो भौतिक संस्कृति के पुरास्थल जहां जहां मिले हैं उसी आधार पर लोग, या उस नदी के किनारे के स्थल पर लोग जो है इसका नामकरण किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब इस नामकरण का विवाद हो रहा था, तब वो अपना निर्णय दिया कि इस समय में, यानी जितने भी भौतिक संस्कृति के अवशेष मिले थे, उसका जो कालक्रम देखा गया था वैज्ञानिक पद्धति से, C14 प्रोसेस से, तो जो भी भौतिक संस्कृति के अवशेष मिले थे उसका एक निश्चित कालक्रम तो नहीं होता है, कारण कि वैज्ञानिक आधार पर जो देखा गया है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में जितने भी वस्तु होते हैं उसका कालक्रम में वेरिएट करता है। लिखित साक्ष्य में तारीख निश्चित रहता है, इसमें नहीं। तो वैसी स्थिति में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया कि जब किसी भी सभ्यता का नामकरण पर विवाद होता है तो सबसे पहले स्थल जो खुदाई होती है, उस स्थल के नाम पर ही उस सभ्यता का नामकरण किया जाता है। खैर, तो नामकरण हड़प्पा सभ्यता ही ज्यादा उपयुक्त हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं इसको, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज। इतिहास का जब विभाजन करके अध्ययन किया जाता है तो 3 प्रकार के इतिहास का कालक्रम में विभाजित किया जाता है: प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज एंड हिस्टोरिक एज। तो आज प्रोटो हिस्टोरिक एज के तहत हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रोटो हिस्टोरिक एज उस एज को कहा जाता है, यानी आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है कि वैसा इतिहास का वैसा कालखंड जिसका साक्ष्य के संदर्भ में पुरातात्विक और लिखित दोनों साक्ष्य उपलब्ध हो, लेकिन लिखित साक्ष्य पढ़ा नहीं गया हो। यानी आद्य ऐतिहासिक काल का जो स्रोत होना चाहिए वो पुरातात्विक और लिखित, और ये लिखित जो है वो अपठनीय है, इसलिए इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो भौतिक संस्कृति का अवशेष खुदाई से जो प्राप्त हुआ है, उसके कालक्रम के आधार पर जो है सो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नामकरण किया। पुराने एनसीईआरटी के अनुसार इसका कालक्रम अलग निर्धारित किया गया, नए एनसीईआरटी के अनुसार इसका कालक्रम अलग निर्धारित किया गया। खैर, हम लोग को उस विवाद में नहीं पड़ना है और विवादास्पद प्रश्न रहता भी नहीं। खैर,
हड़प्पा सभ्यता की जब चौहद्दी की बात करते हैं, यानी इसका फैलाव किस किस ओर है, तो हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी देखते हैं, यानी क्षेत्र विस्तार कहां से कहां तक था इसका। तो हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता को जो भौतिक संस्कृति का जो पुरास्थल है, सबसे उत्तरी सीमा पर जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के क्षेत्र में मांडा है ना, मांडा है जो जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के क्षेत्र में स्थित है। और मांडा जो भौतिक संस्कृति का पुरास्थल मिला है, वह मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। चिनाब नदी, चिनाब रिवर के बगल में है चिनाब। और चिनाब नदी जो है वो सिंधु घाटी की सहायक नदी है। और ये मांडा जो है वो अखनूर जिला में है। अखनूर जिला, अखनूर डिस्ट्रिक्ट में मांडा है, जो जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के क्षेत्र में स्थित है। दक्षिणी सीमा जब देखा गया तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जो भौतिक संस्कृति के अवशेष जो खुदाई से उत्पन्न हुआ, दक्षिण में महाराष्ट्र के पास जो है सो दायमाबाद है। महाराष्ट्र के पास दायमाबाद है। दायमाबाद जो महाराष्ट्र, आधुनिक महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में है। महाराष्ट्र दायमाबाद। और ये दायमाबाद जो है, ये महाराष्ट्र का दायमाबाद, ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के पास है। और ये जो दायमाबाद है वो प्रवरा नदी के किनारे स्थित। प्रवरा नदी और ये प्रवरा नदी जो है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी नदी की सहायक है। प्रवरा गोदावरी नदी की सहायक। भौतिक सांस्कृतिक अवशेष जब पूर्वी स्तर पर देखा गया तो पूरब में उत्तर प्रदेश तक इसकी सीमा देखा गया है। और उत्तर प्रदेश में मेरठ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में मेरठ और मेरठ के पास, या यूं कहे कि मेरठ में स्थित आलमगीरपुर, मेरठ में स्थित आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है। और ये आलमगीरपुर हिंदन नदी के किनारे स्थित है। तो पूछेगा कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, तो हिंदन नदी के किनारे, हिंदन रिवर, हिंदन नदी के किनारे आलमगीरपुर स्थित है। और ये हिंदन नदी जो है ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। यमुना नदी की सहायक नदी हिंदन है। पश्चिम में जब इस सभ्यता का भौतिक संस्कृति का जो पूरा स्थल देखा गया है, तो उसमें अभी जो आजाद भारत है वो गुजरात में स्थित है। चूंकि अभी आजाद भारत में, गुजरात में, यदि प्रश्न पूछ सकता है कि वर्तमान भारत में हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सबसे पश्चिमी सीमा क्या था, तो गुजरात था। और गुजरात में जो जगह है वो कच्छ की खाड़ी के पास है, देसलपुर जो कच्छ की खाड़ी के पास है, कच्छ की खाड़ी के पास। और ये देसलपुर जो है मायरन नदी के किनारे स्थित है।
नदी के किनारे। इससे भी यदि प्रश्न और अधिक बढ़ेगा तो जो भारत और पाकिस्तान, संयुक्त पाकिस्तान था, संयुक्त भारत था, तो उसमें पाकिस्तान में स्थित एक भौतिक संस्कृति का पुरास्थल था, वह है सुतकांगेडोर। पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर, और सुतकांगेडोर जो है वह बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुतकांगेडोर है। और यह सुतकांगेडोर जो है दास्क नदी के किनारे स्थित है। दास्क रिवर, दास्क नदी के किनारे सुतकांगेडोर स्थित है। और इससे भी और यदि सुदूरतम क्षेत्र यदि पूछेगा, पूरे हड़प्पा सभ्यता का जो सुदूरतम पश्चिमी बिंदु पूछेगा, तो उसमें अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित जो भौतिक संस्कृति का पूरा स्थल था वह था सुर्तघई। सुर्तघई, सुर्तघई, और सुर्तघई जो है वो हिंदू कुश पर्वतमाला के पास स्थित था, जहां ऑक्सस नदी बहती है, यानी ऑक्सस नदी के किनारे सुर्तघई, ऑक्सस रिवर, ऑक्सस नदी के किनारे सुर्तघई जो अफगानिस्तान में। तो इस तरह से यदि प्रश्न पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी सीमा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख स्थित जो है सो मांडा है, जो चिनाब नदी के किनारे स्थित है और अखनूर जिला में पड़ता था। और चिनाब ये सिंधु की सहायक नदी है, इंडस रिवर की सहायक है, ट्रिब्यूटरी है। और दक्षिणी सीमा जो है वो भारत में महाराष्ट्र के पास अखनूर अहमदनगर के पास जो है सो प्रवरा नदी है, और प्रवरा जो गोदावरी की सहायक। पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के मेरठ, और मेरठ में स्थित है आलमगीरपुर जो हिंदन नदी के किनारे है, और हिंदन नदी यमुना की सहायक नदी है। पश्चिम में यदि भारत के संदर्भ पूछेगा, भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी सीमा कौन सा है, तो भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी हिस्सा गुजरात के देसलपुर में था, जो कच्छ की खाड़ी के पास मैरा नदी के किनारे था। ठीक। और पाकिस्तान से पूछेगा संयुक्त भारत में, तब सुतकांगेडोर जो दास्क नदी के किनारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। और ऐसा प्रश्न पूछ देगा कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिमी सीमा कौन सी थी, तो पूरे में तब आ जाएगा अफगानिस्तान का सुर्तघई जो ऑक्सस नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता के फैलाव देखते हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यहाँ पूरब से लेकर पश्चिम तक। यहाँ हम लोग हड़प्पा सभ्यता के भौतिक संस्कृति का पूरा स्थल जहाँ मिला है उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता का जो लंबाई और चौड़ाई है उस पर भी बात कर ले। हड़प्पा सभ्यता उत्तर से दक्षिण, यानी ये जो था उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण हड़प्पा सभ्यता का जो एरिया है वो 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर तक है। और पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर, ये 1600 किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल था, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल, कुल एरिया, टोटल एरिया लगभग 12,50,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग 12,50,000 वर्ग किलोमीटर।
हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 12,50,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला। हड़प्पा सभ्यता त्रिकोणीय स्थिति में था, त्रिकोण की स्थिति में था, त्रिभुज के आकार में था। यदि पूछेगा आकार कैसा था, तो आकार इसका त्रिभुजाकार। जहां जहां भौतिक संस्कृति के अवशेष मिले थे, तो हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। अब हड़प्पा सभ्यता का फैलाव किन किन क्षेत्रों में था और उन क्षेत्रों में किस किस कहां कहां भौतिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं, उस पर चर्चा। तो हड़प्पा सभ्यता का फैलाव जब देखते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में 3 देश, एक अफगानिस्तान में, दूसरा पाकिस्तान में और तीसरा भारत में। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल मिला है। अफगानिस्तान में एकमात्र पुरास्थल मिला है और वह था सुर्तघई, जिसकी चर्चा भी हम लोग किए थे, सुर्तघई। और ये सुर्तघई अफगानिस्तान में ऑक्सस नदी के किनारे स्थित है। पाकिस्तान के 3 प्रांत में भौतिक संस्कृति का अवशेष हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में मिला है, और वो 3 प्रांत है पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान प्रांत। बलूचिस्तान प्रांत। बलूचिस्तान प्रांत। पंजाब प्रांत में जो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जो पुरास्थल मिला है, वह है मोंटगोमरी, एक जिला है पंजाब में, मोंटगोमरी। मोंटगोमरी जिला। और इस मोंटगोमरी जिला में रावी नदी बहती है, और उसी रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थल स्थित है। हड़प्पा, जो रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे। और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सबसे पहला पूरा स्थल हड़प्पा स्थल के ही खुदाई हुई थी 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी के द्वारा। तो हड़प्पा की खोज दयाराम सहनी के द्वारा, दयाराम सहनी। दयाराम सहनी द्वारा 1921 ईस्वी में खोज। 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई किया था। दूसरा, जो सिंध प्रांत का जो क्षेत्र है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पुरास्थल मिला है, वो सिंध प्रांत में स्थित मोहनजोदारो। 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 मोहनजोदारो की खुदाई 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने किया। 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी। रखाल दास बनर्जी द्वारा हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में दूसरा महत्वपूर्ण पुरास्थल मोहनजोदारो की खुदाई हुई थी। और मोहनजोदारो सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। लरकाना, लरकाना जिला में स्थित है। और ये लरकाना जिला में स्थित है, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे।
सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदारो लरकाना जिला में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, जिसकी खुदाई रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया। इसके अलावा सिंध प्रांत में चान्हो दारो की भी खुदाई हुई है। चान्हो दारो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, जो सिंधु नदी के किनारे। आमरी ये भी सिंध प्रांत में ही, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही स्थित है। और कोट दीजी, चान्हो दारो, आमरी, कोट दीजी और मोहनजोदारो सिंध प्रांत में ही स्थित है। और ये सारे सिंधु नदी के किनारे स्थित है। बलूचिस्तान प्रांत की जब बात करते हैं तो अभी चर्चा किए थे कि बलूचिस्तान में जो क्षेत्र है वो सुतकांगे डोर है, और सुतकांगे डोर जो दास्क नदी के किनारे स्थित है। चलिए, सुतकांगे डोर 3 क्षेत्र इसमें भी देख लेते हैं। सुतकांगे डोर, सुतकोटदा या सुरकोटदा और बालाकोट। ये सिंध प्रांत में स्थित है, जिसमें बताए थे सुतकांगे डोर सबसे पश्चिमी सीमा जो पाकिस्तान के स्थित था हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में। तो ये सुतकांगे डोर के बारे में बता दिए कि ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। दास्क नदी के किनारे स्थित है, जबकि बालाकोट बिंदार नदी के किनारे। बिंदार नदी के किनारे स्थित है। बिंदार नदी के किनारे स्थित है। और सुतकाको इसको कर दीजिए, सुतकाको जो है वह सादिकोर नदी के किनारे स्थित है। सादिकोर नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि भौतिक संस्कृति का पूरा स्थल हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में पाकिस्तान और अफगानिस्तान स्थित कौन कौन से स्थल। अब भारत में स्थित भौतिक संस्कृति का पूरा स्थल हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में देखते हैं। उसको हम भारत के मैप के आधार पर दिखाने का प्रयास करते हैं, ताकि चूंकि इतिहास में ऐतिहासिक संदर्भ के साथ यदि हम इतिहास की तरफ पढ़ेंगे तो अक्सर हमें याद नहीं रहेगा, लेकिन हमें लंबे समय तक उस चीजों को समझ के रखना है, तो उसके लिए पिक्टोग्राफिक स्टडी बहुत आवश्यक हो जाता है। तो चलिए इसी संदर्भ में हम लोग फिर मैप करके थोड़ा सा भारत में स्थित कौन कौन से पुरास्थल है उसकी भी चर्चा करते हैं। भारत में जो हड़प्पा सभ्यता का जो पुरास्थल है उस पर ध्यान लगाते हैं। तो भारत में जो है यहाँ मांडा था, चर्चा भी किए थे। मांडा जो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा चिनाब नदी के किनारे जो जम्मू कश्मीर ले लद्दाख के क्षेत्र में स्थित है, और जो हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी की सहायक नदी है मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है, जो अखनूर डिस्ट्रिक्ट। दूसरा स्थल हम नीचे उतरते तो यहाँ आ जाइए पंजाब है। और पंजाब में जो पूरा स्थल है वह रोपर और संघौल। पंजाब में 2 देखते हैं, रोपर और संघौल। रोपर और संघौल ये दोनों पूरा स्थल सतलज नदी के किनारे स्थित है।
सतलज नदी के किनारे। और ये सतलज नदी सिंधु घाटी की, सिंधु नदी की सहायक है। दूसरा, इधर आते हैं तो हरियाणा आ जाते हैं। हरियाणा, और हरियाणा में मुख्य रूप से दो पुरास्थल है जो देखने की कोशिश करते हैं, वो राखीगढ़ी और बनावली। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी और बनावली। राखीगढ़ी और बनावली, राखीगढ़ी और बनावली हरियाणा प्रांत में स्थित है और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी, घग्गर नदी के किनारे राखीगढ़ी और बनावली घग्गर नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद पंजाब के बाद इधर हरियाणा आ गए तो यहां आ जाइए, राजस्थान आ जाइए। राजस्थान, और राजस्थान में जो क्षेत्र है वह है कालीबंगन। कालीबंगन, 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 ब्लैक बेंगल्स यानी काले रंग की चूड़ियां। और ये कालीबंगन जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में, हनुमाननगर, हनुमाननगर जिला में स्थित है। जो हनुमाननगर के जिला में जो स्थित है, और ये कालीबंगन भी घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी, उसके बाद यहां आ जाइए तो यूपी का क्षेत्र है, यूपी में मेरठ, और मेरठ के पास जो है सो मेरठ जिला में ये आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और ये आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे, हिंडन रिवर जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद यहां आ जाइए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में दायमाबाद, दायमाबाद, महाराष्ट्र में दायमाबाद जो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। प्रवरा नदी, प्रवरा नदी के किनारे स्थित है जो गोदावरी की सहायक है, गोदावरी की सहायक है। इधर आ जाइए गुजरात के क्षेत्र में आ जाइए तो कच्छ की खाड़ी के पास जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो भारत पाकिस्तान, ये भारत का सबसे पश्चिमी सीमा भी था, वह देशलपुर, देशलपुर जो मैनर नदी के किनारे स्थित था। और उसके बाद आ जाइए खंभात की खाड़ी के पास लोथल, लोथल, लोथल जो भगवा नदी के किनारे स्थित है, भगवा नदी के किनारे, भगवा नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावे रोजदे, राजपुर, कुंता से
रोजदी, रंगपुर और कुंतासी, ये सारे गुजरात में स्थित भौतिक संस्कृति के अवशेष हैं। रंगपुर जो है वो भादरा या मादरा नदी के किनारे स्थित है। भादरा नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार से भारत में स्थित भौतिक संस्कृति का जो पूरा स्थल हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में खुदाई के दौरान मिला है, तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख पूरा स्थल है और उस कौन कौन से जिले या किस किस प्रांत में है उसकी चर्चा हम लोग किए हैं। और आज के इस हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक करके, कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आगे हड़प्पा सभ्यता के विशेषता के बारे में हम लोग एक नया वीडियो आप लोगों को प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।